हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, ABM कॉलेज जमशेदपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी, समाजशास्त्र विषय के लेखक। आज मैं आप लोगों के सामने क्लासिकल सोशलॉजिकल थिंकर्स पेपर लेके आया। ये पेपर 2 सेमेस्टर में चलता है। सेमेस्टर 2 के CC पेपर 4th पेपर में यही टॉपिक है, यही पेपर है, और सेमेस्टर 3rd के DSC में भी 1C पेपर के रूप में यही पेपर है। इसलिए इन दोनों सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक ज़्यादा फायदेमंद है। और जैसा कि कल के वीडियो में हमने बतलाया था, इसमें 6 टॉपिक पढ़ना है, 6 सोशलॉजिस्ट के बारे में पढ़ना है। उनमें से एक अगस्ट कॉन्ट, जिसके बारे में कल हमने विस्तार से चर्चा भी किया है। उनकी प्रमुख रचनाओं, बौद्धिक पृष्ठभूमि और समाजशास्त्र में उनके योगदान पर मैंने इससे पूर्व के वीडियो में विस्तार से चर्चा किया। आज मैं अगस्ट कॉन्ट के एक थ्योरी के लेके आया हूँ, लॉ ऑफ 3 स्टेज। लॉ ऑफ 3 स्टेज। एक चीज़ मैं आप लोगों को बतलाना चाहूँगा कि जब भी समाजशास्त्रीय विचारकों के किसी भी सिद्धांत को आप रखें तो हूबहू उनके ही बातों को जरूर रखना चाहिए। हाँ, वो आज की डेट में प्रासंगिक है अथवा नहीं है, इसकी व्याख्या आप कर सकते हैं, परंतु जो थ्योरी जिस रूप में दिया गया है उसी रूप में रखें, जिसकी वजह से इस पेपर में अधिकांश मार्क्स ऑब्टेन होता है। दूसरी बात ये भी है कि कोई समाजशास्त्री किस रूप में, किस तरीके से, किन परिस्थितियों से निकल करके उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उनको भी समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए, इन सारी बातों के मद्देनज़र आज मैं अगस्ट कॉन्ट के लॉ ऑफ 3 स्टेज को रखता हूँ। 19वीं शताब्दी के प्रमुख विचारकों में अग्रणी वो समाजशास्त्र के जनक फ्रांसीसी विद्वान अगस्ट कॉन्ट ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी इन्होंने 1822 ईस्वी में लिखा था। इसी पुस्तक में मानव विकास की 3 अवस्थाओं के नियम में लॉ ऑफ 3 स्टेज ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस को प्रतिपादित किया। ये चीज़ आपने जाना कि अगस्ट कॉन्ट ने पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक में, जो कि 1822 में लिखा, उसी पुस्तक में इन्होंने मानव विकास के 3 अवस्थाओं के नियम लॉ ऑफ 3 स्टेज ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस को प्रतिपादित किया। इन नियमों के द्वारा कॉन्ट यह जानना चाहते थे कि पेड़ पर रहने वाले बंदरों से लेकर आज तक के सभी मनुष्य ने जो लंबी यात्रा तय की है, उसके पीछे जो नियम है उनकी खोज की जाए। यानी पेड़ पर रहने वाले बंदर से लेकर के आज तक के सभी मनुष्य ने कितनी लंबी सफर तय किया। ये जो लंबी सफर तय किया, इसके पीछे जो भी नियम है उन नियमों की खोज की जाए। किन कारणों ने यूरोपीय समाज को सभ्य बना दिया, इसकी खोज के लिए इन्होंने मनुष्य के प्रगति के नियम, द लॉ ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, या 3 स्तरों के नियम, द लॉ ऑफ 3 स्टेज के सिद्धांत के रूप में रखा। कॉन्ट ने अपने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि जिस तरह मनुष्य के मस्तिष्क का विकास हुआ है, ठीक उसी तरह समाज के मस्तिष्क, माइंड ऑफ सोसाइटी का भी विकास हुआ।
यानी कि जिस तरह से मानव के मस्तिष्क का विकास हुआ उसी तरह से समाज के मस्तिष्क का विकास हुआ। कॉम्ट मनुष्य के शरीर को अपने उदाहरण के रूप में रखते हैं। जैसे बच्चों का शैशव काल होता है, किशोरावस्था आती है और वह वयस्क अवस्था में पहुंचता है, तो कुछ इसी तरह मनुष्य के ज्ञान का भी विकास हुआ है। और ठीक ऐसे ही समाज के मस्तिष्क यानी समाज का भी विकास हुआ है। यहाँ कॉम्ट के ज्ञान का तात्पर्य है प्रगति से लगाते हैं। इन्होंने मनुष्य के ज्ञान के विकास के 3 नियम बतलाए हैं। ये जो 3 नियम या 3 स्तर जो बतलाए हैं, उनमें पहला स्तर है धार्मिक अवस्था, थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरा है तात्विक अवस्था, मेटाफिजिकल स्टेज, और तीसरा है प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था, पॉजिटिव स्टेज। कॉम्ट चिंतन की 3 अवस्थाओं में के संदर्भ में लिखा है कि सभी समाजों में, सभी युगों में मानव के बौद्धिक विकास का अध्ययन करने से उस महान आधारभूत नियम का पता चलता है जिसके अधीन मनुष्य की बुद्धि आवश्यक रूप से होती है और जिसका एक ठोस प्रमाण हमारे संगठन के तथ्यों तथा हमारे ऐतिहासिक अनुभव दोनों में विद्यमान है। यह नियम इस प्रकार है कि हमारी प्रत्येक प्रमुख अवधारणा, हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा एक के बाद एक 3 विभिन्न सैद्धांतिक दशाओं से होकर गुजरती है। ये 3 विभिन्न सैद्धांतिक दशा कौन कौन है? धार्मिक अथवा काल्पनिक अवस्था, तात्विक अथवा मूर्त अवस्था और वैज्ञानिक अथवा प्रत्यक्ष अवस्था। अब इसमें आप लोग ये चीज़ जाने, फर्स्ट धार्मिक अवस्था, थियोलॉजिकल स्टेज क्या है। तो इस स्टेज में सृष्टि की आवश्यक प्रकृति की खोज करने में या प्राकृतिक घटनाओं में घटित होने के सर्वप्रमुख तथा अंतिम कारण यानी कि उत्पत्ति या उद्देश्य को जानने के प्रयत्न में मनुष्य का मस्तिष्क यह मान लेता है कि समस्त घटनाएं अलौकिक प्राणियों की तात्कालिक क्रियाओं का परिणाम है। यानी कि समाज में जो भी घटनाएं हो रही है, जितनी भी घटनाएं होती है, वो सब के सब अलौकिक देन है, सुपरनेचुरल पावर की देन है। यानी इस स्तर में समस्त चीज़ों को ईश्वर के प्रतिरूप के रूप में, किन्हीं अलौकिक प्राणियों की तत्कालिक क्रियाओं के परिणाम के रूप में देखा जाता है या माना जाता है या समझा जाता है। यही धारणा होती है यूँ। साथ ही समस्त चीज़ों के कार्य रूप अलौकिक शक्ति क्या? देवी, देव या आत्मा, ठीक है, तथा समस्त वस्तुओं में वही शक्ति व्याप्त है, ये भी मानता है। पेड़ पौधे, जल प्रवाह, चर अचर आदि सभी में वही शक्ति क्रियाशील है। प्राकृतिक घटनाओं के घटित होने में इस स्तर पर मानव को केवल एक ही कारण दिखाई देता है और वह कारण है देवी देवता या ऐसे ही अन्य अलौकिक शक्ति। यह विचार ठीक है या गलत, यह दूसरी बात है, परंतु इस स्तर पर इसी रूप में अपने आसपास के विषय के बारे में मानव सोचता है और मानव तथा पशु में इसी प्रकार का या इसी चिंतन करने की शक्ति के आधार पर एक महान अंतर भी हो जाता है। कॉम्ट के अनुसार इस स्तर के भी 3 उपस्तर है, यानी थियोलॉजिकल स्टेज का भी 3 स्तर है। एक है जीवित सत्तावाद, थैटिज्म, दूसरा है बहुदेवत्ववाद, पॉलीथीज्म, और तीसरा है अद्वैतवाद, मोनोथीज्म। जीवित सत्तावाद क्या है? इस उपस्तर पर प्रत्येक चीज में एक जीवित सत्ता का अनुभव किया जाता है और इसी के अनुसार अनेक जादू टोनों पर विश्वास भी किया जाता है। दूसरा स्टेज जो है बहुदेवत्ववाद, इस उपस्तर पर मनुष्य का मस्तिष्क अधिक सुसंगठित होता है। इस कारण अनेक देवताओं व जादू टोनों आदि से मानव परेशान हो जाता है और इन्हें सम्मिलित रूप से देखने की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित एक एक देवी देवता का जन्म होता है। यानी यही बहुदेवत्ववाद का स्तर है, क्योंकि इसमें अनेक देवताओं पर विश्वास किया जाता है जो कि जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी पहला आपने देखा जीवित सत्तावाद, जिसमें अलौकिक शक्ति, ठीक है, बिल्कुल ये कहता है प्रत्येक चीज में एक जीवित सत्ता का अनुभव किया। दूसरा बहुदेवत्ववाद, यानी कि हर चीज़ों का एक एक देवी देवता को जन्म लिया। और तीसरा जो अद्वैतवाद है, इस उपस्तर पर अनेक देवी देवताओं के कारण भी मानसिक उलझनें बनी रहती है,
इसी कारण मनुष्य अपने समस्त चिंतन को या श्रद्धा को या विश्वास को अनेक देवी देवताओं में न बांटकर किसी एक ईश्वर पर अपनी समस्त श्रद्धा या विश्वास आदि को न्यौछावर करता है। यही अद्वैतवाद की स्थिति है, जबकि विश्वास किया जाता है कि प्रत्येक घटना या वस्तु का कारण किसी एक देवी का कार्य है। तात्पर्य यह कि अद्वैतवाद में यह विश्वास स्पष्ट होता है कि ईश्वर केवल एक है और समस्त वस्तु या घटनाएं उसी एक ईश्वर की सृष्टि है, और समस्त वस्तु या घटना जो उसी एक ईश्वर की सृष्टि है। जैसे जैसे मानव का दृष्टिकोण व्यापक और चिंतन शक्ति गहन और गंभीर होती है, वैसे ही वैसे अद्वैतवाद की अवधारणा भी अधिक स्पष्ट और दृढ़ होती जाती है। और धार्मिक स्तर का अद्वैतवाद जो है वो चरम स्तर है। तीसरा अवस्था जो उन्होंने चर्चा किया, दूसरी अवस्था तात्विक स्तर, मेटाफिजिकल स्टेज की चर्चा किया। इसमें कॉन्ट तात्विक स्तर या तात्विक अवस्था में कहते हैं क्या, जो कि प्रथम अवस्था का एक संशोधन मात्र है। मनुष्य का मस्तिष्क यह मान लेता है कि अलौकिक प्राणी नहीं बल्कि अमूर्त शक्तियाँ जो कि सभी चीज़ों में, सभी जीवों में अंतर्निहित होती है, समस्त घटनाओं को उत्पन्न करती है। अब यहाँ पर अलौकिक शक्तियाँ, कैसी अलौकिक शक्तियाँ? ये कहते पहले तो अलौकिक प्राणी को माना गया था, अब अलौकिक प्राणी की जगह ये अमूर्त शक्तियों को मान रहा है। इस स्तर पर ईश्वर की वैचारिक शक्ति की धारणा का लोप हो जाता है। ईश्वर की चिंतन व्यक्ति के रूप में न होकर एक अमूर्त शक्ति के रूप में होता है। जो कुछ भी संसार में हो रहा है वह एक व्यक्ति के रूप में ईश्वर के कारण नहीं, वरन एक अदृश्य या निराकार व्यक्ति के कारण हो रहा है। इस शक्ति का अस्तित्व है, परंतु इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष या किसी शरीर विशेष से नहीं लगाता। इस अमूर्त निराकार शक्ति के आधार पर जो कुछ भी हो रहा है वह शाश्वत है और स्वयं पूर्ण है। इस स्तर की कोई विशिष्ट विशेषज्ञ उल्लेखनीय भी नहीं है, विशेषता भी उल्लेखनीय नहीं है, क्योंकि यह स्तर धार्मिक और प्रत्यक्षात्मक स्तर के बीच का स्तर होता है। इन्होंने तीसरा स्तर जो बतलाया, वैज्ञानिक या प्रत्यक्षात्मक स्तर, साइंटिफिक और पॉजिटिव स्टेज। कॉम्ट लिखते हैं कि अंतिम अथवा प्रत्यक्ष अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क निरपेक्ष धारणाओं, विश्व और उत्पत्ति और लक्ष्य तथा घटनाओं के कारणों की खोज करता है और उनके नियमों के अर्थात उनके अनुक्रम तथा समरूपता के विचार संबंधों के अध्ययन में वो लग जाता है। सम्मिलित रूप से तर्क तथा निरीक्षण इस ज्ञान का साधन हो जाता है। तथ्यों की व्याख्या, इस कथन में जो कुछ आज हम समझते हैं वह केवल समान तथ्यों के बीच संबंधी स्थापित मात्र है। इन समान तथ्यों की संख्या विज्ञान की प्रगति के साथ साथ नियंत्रण करते चली जाती है। कॉम का कथन है कि तर्क और निरीक्षण सम्मिलित रूप से वास्तविक ज्ञान का आधार है। यानी कि क्या है आधार? तर्क और निरीक्षण को इन्होंने वास्तविक आधार माना। जब तक किसी घटना की व्याख्या करते हैं तो कुछ सामान्य तथ्यों और उस घटनाओं के विशेष के बीच संबंध ढूंढने का प्रयत्न भी करते हैं। यह अन्वेषण निरीक्षण के द्वारा ही यथार्थ हो सकता है और निरीक्षण ही प्रमाण है, क्योंकि वह वास्तविक है, न कि काल्पनिक है। प्रत्यक्षात्मक स्तर पर ज्ञान का संग्रह ही एकमात्र साधन या अंतिम उद्देश्य है, ऐसा मानना है कॉम्ट का। यदि इन सिद्धांतों को हम सार रूप में देखते हैं या निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि कॉम्ट के 3 स्तरों के नियम का विश्लेषण में कॉम्ट क्या कहते हैं कि पिछले स्तर के समाप्त होने पर अगला स्तर आता है। यानी एक स्तर समाप्त हुआ, दूसरा स्तर आया। यह स्तर मानव के मस्तिष्क के विकास की अवस्थाओं को बताते हैं। विकास के नियम संपूर्ण समाज से जुड़े हुए हैं। जब धार्मिक अवस्था में समाज होता है तब राजा, महाराजा, सेना और पुरोहितों का प्रभाव होता है। यानी मस्तिष्क के विकास का जो स्तर होगा उसी के अनुरूप सामाजिक व्यवस्था भी होगी। जब मस्तिष्क तात्विक अवस्था में आता है तब उसका सोच बदल जाता है और वह उस पर होने वाले प्रभुत्व को नकारने लगता है। जब मनुष्य का विकास वैज्ञानिक अवस्था पर पहुंचता है तब वह प्रत्येक वस्तु को
तर्क की कसौटी पर कसता है और वह ईश्वरीय शक्ति को भी चुनौती देता है। अब देखते हैं अगस्त कॉन्ट के इन सिद्धांतों को लेकर आलोचना भी हुई है। लेविस कोदर और जोनाथन टर्नर ने अगस्त कॉन्ट के इन नियमों की आलोचना करते हुए कहा है कि 3 अवस्थाओं के नियम मानसिक या आदर्शात्मक हैं। ऐसा इसलिए कि कई बार मानसिक प्रगति तो हो जाती है लेकिन उसी के समानांतर सामाजिक प्रगति नहीं हो पाती। देखा जाए तो कॉन्ट ने जो कुछ भी कहा है वह केवल उद्विकासवादी परंपरा के अनुरूप ही है। इस अर्थ में कॉन्ट उद्विकासवादी विचारधारा के समर्थक भी हैं, क्योंकि कॉन्ट ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या निश्चित चरण, सरल से जटिल एवं एक सीधी रेखा में बताया है और सामाजिक परिवर्तन को मानव के बौद्धिक विकास के अनुसार भी माना है। इसके अनुसार सामाजिक परिवर्तन मानव के 3 चरणों धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था एवं वैज्ञानिक अवस्था में से ये बौद्धिक विकास के अनुसार होता है, इसलिए इनके सिद्धांतों को उद्विकासीय सिद्धांत भी कहा जाता है। आज ये थ्योरी समाप्त हो गई इनकी। नेक्स्ट डे हम इसकी पॉजिटिविज्म को लेकर के आएंगे, प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को लेकर के आएंगे। आज यहीं तक। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।